Hello students, welcome to DGOL classes. I am नित्यानंद मिश्रा. मैं आपको जीव विज्ञान के झारखंड एकेडमिक काउंसिल 2021 के एनुअल एग्जामिनेशन में आने वाले प्रश्नों का कुछ डिस्कशन करता हूं और चर्चा करता हूं कि आने वाले एग्जामिनेशन में आपको इस तरह के प्रश्न जीव विज्ञान में पूछे जाएंगे और किस तरह से उसके जवाब देने हैं और उसके लिए आपको कितने मार्क्स या नंबर मिलेंगे. सो डिस्कस 1 जो कि विज्ञान का तीनों सेट का मिक्सिंग सेट का 27 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन ये जीव विज्ञान ग्रुप बी का 27 नंबर क्वेश्चन है. वृत्तों का खुलना और बंद होना निर्भर है. इस क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं. इन 4 ऑप्शन से एक सही जवाब है. उस सही जवाब को चुन करके आपको लिखना है और इसमें आपको 1 नंबर मिलेंगे सही जवाब के लिए. ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या MCQ पर आधारित प्रश्न है. इंग्लिश में पढ़ता हूं. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एस्ट्रोमेटा डिपेंड ऑन. एस्ट्रोमेटा पत्ती में पाया जाने वाला एक भाग है जो एक ओपनिंग होता है थ्रू विच पत्तियों में ऑक्सीजन या गैसेस एक्सचेंज होते हैं. तो इनके लिए जो 4 ऑप्शन हैं वो है सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है, बी प्रकाश संश्लेषण पर, सी कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण पर और डी वायु के वेग पर. इंग्लिश में जाने आपको सही जवाब जान करके इन 4 ऑप्शन में से एक सही जवाब को चुन करके आपको लिखना है. अगला प्रश्न, परागकोश में होते हैं. परागकोश अर्थात एंथर. तो परागकोश में होते हैं ए बाह्यदल, बी अंडाशय, सी अंडक और डी परागकण. परागकोश में क्या पाए जाते हैं? इन 4 ऑप्शन में से जो एक सही ऑप्शन है उसे चुन करके आपको जवाब देने हैं. इंग्लिश में द आंसर कंटेन्स सेपल्स, ovary, ovules or pollen. You will have to choose the correct one and put it on right in your copy. Next questions. मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है. ए अमीबा में, बी ईस्ट में, सी प्लाज्मोडियम में या डी लेशमैनिया में. इस 4 दिए गए ऑप्शन में एक सही जवाब है. आपको सही जवाब चुन करके आंसर शीट पे अंकित करने हैं और इसमें 1 नंबर आपको मिलेंगे. छोटा प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस प्रश्न है. अगला प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है. आपको जानना है कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या यानी क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है. ऑप्शन है ए 46, बी 24, सी 40 और डी 43. आप सही जवाब चुन करके ये 4 विकल्प जो दिए गए हैं इसमें से सही जवाब चुन करके आंसर शीट में अंकित करें और लिखें. जीव विज्ञान का अगला प्रश्न है, खाली जगह को भरना है. आपने खाली जगह में सही शब्द जान करके चुन करके लिखना है. आपको सही जवाब जानना है. प्रश्न है, एटीपी का पूरा नाम डैश है. फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? यू विल हैव टू राइट इन दिस ब्लैंक. 32. अगला सवाल, भारत में बायोगैस डैश नाम से प्रचलित है. इन इंडिया बायोगैस इज पॉपुलरली नोन एज डैश. बायोगैस को और किस नाम से जानते हैं उस नाम को खाली जगह में आपको भरना है. इसके लिए भी 1 नंबर दिया गया है. आप सही जवाब लिखें और इस तरह के सवाल का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं. कम समय लगना है इसमें और आपको पूरे नंबर मिलने हैं. अगला सवाल है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है?
इसका अगला भाग है रक्त में प्लेटलेट्स का क्या कार्य है। इसमें आपको वर्णन करना है, अर्थात इस प्रश्न के जवाब आपको, इसमें दो प्रश्न दिए गए हैं, इन दोनों प्रश्न के जवाब आपको सही सही लिखना है, पूरी पंक्तियों में लिखना है। आप इसके जवाब लिखेंगे और इसके लिए दो सवाल के लिए 2 नंबर है। जीव विज्ञान का अगला सवाल, आहार श्रृंखला और आहार जाल में क्या अंतर है? What is the difference between a food chain and food wave? आहार श्रृंखला और आहार जाल में क्या अंतर है? इसका जवाब आपको अपनी सरल भाषा में देना है और इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। बहुत ज्यादा विस्तार से इसका जवाब नहीं लिखना है, मुख्य अंतर को जान करके आपको लिखना है। अगला सवाल है, जीनों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। मेंशन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीन्स। जीन्स जो मानव शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, भाग है, या छोटा सा एक रासायनिक पदार्थ है, उनके 3 विशेषताओं का उल्लेख करना है। इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनके क्या लक्षण हैं, इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। झारखंड तथा बिहार राज्यों में भी शिशु लिंग अनुपात तेजी से घट रहा है, इसका कारण लिखें। क्या कारण है कि बिहार और झारखंड में, इन 2 राज्यों में शिशु लिंग अनुपात घट रही है, अर्थात भ्रूण परीक्षण हो रहा है या मादा शिशुओं को डिस्ट्रॉय या नष्ट किया जा रहा है, अबॉर्शन कराया जाता है, या क्या वजह है, इसे आपको लिखना है। आप जानते हैं कि ऐसा होना अनैतिकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर फिर भी हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके सही कारणों का उल्लेख करेंगे। हमारे बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का अगला प्रश्न है, पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला के उदाहरण दीजिए और इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। What are trophic levels? Give an example of a food chain and state the different trophic level in it. थोड़ा ज्यादा डिस्क्रिप्टिव, यानी इसमें आपको थोड़ा वर्णन ज्यादा करना है अपनी भाषा में, और ये 4 नंबर का प्रश्न है। इसके सही उत्तर के लिए 4 नंबर आपको मिलेंगे और इसमें 2 और 2 से ज्यादा प्रश्न हैं इसमें छिपे हुए। सबसे पहले आपको व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल, पहले ये आपको लिखना है, उसके बाद उसके उदाहरण देने हैं और उसके बाद इसमें विभिन्न पोषी स्तर, उसमें जितने भी ट्रॉपिक लेवल्स हैं उसके बारे में आपको लिखना है। पोषी स्तर, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स आपको लिखने हैं, विभिन्न प्रकार के पोषी स्तर को लिखना है और इसके जवाब में आपको 4 नंबर मिलेंगे और इसका आप बहुत सरल भाषा का प्रयोग करते हुए इस प्रश्न का जवाब देंगे। प्रश्न है, एक चित्र दिए गए हैं, उस चित्र को ध्यान से देखना है और उसमें दिए गए उससे संबंधित जो प्रश्न है उनके जवाब लिखने हैं और ये एक वर्णनात्मक प्रश्न है, इनका जवाब आपको थोड़े डिटेल में देने हैं। प्रश्न है, दिए गए चित्र में, अर्थात आप इस चित्र का निरीक्षण करें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। आप चित्र देख रहे हैं, इससे आधारित प्रश्न है, चित्र क्या दर्शाता है? What does the diagram show? चित्र में प्रश्न चिन्ह का क्या नाम है? इसमें कुछ प्रश्न चिन्ह, 4 प्रश्न चिन्ह दिए गए हैं। उन चारों प्रश्न चिन्ह इस पत्ती का एक हिस्सा या एक भाग है, उसके नाम आपको लिखने हैं, क्योंकि प्रश्न है चित्र में ये प्रश्न चिन्ह का क्या नाम है? What is the name of this node of interrogation in the diagram? इससे संबंधित तीसरा प्रश्न है, चित्र में
दर्शाई गई पत्ती किस पौधे की हो सकती है? उस पौधे का नाम लिखना है जिसकी ये पत्ती है। टू विच प्लांट मे द लीफ शोन इन द डायग्राम बिलोंग? और अगला सवाल है उसी से रिलेटेड, चित्र के बाद उसी प्रश्न में एक और प्रश्न है, आलू में कायिक प्रवर्धन किस प्रकार होता है? हाउ डज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक प्लेस इन पोटैटोज? आलू के पौधे में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक प्रकार का जनन है, वो कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस प्रकार होता है, इसका वर्णन करना है। ये प्रश्न के अलावा एक प्रश्न दिए गए हैं जो इनके ऑप्शनल प्रश्न हैं, वैकल्पिक प्रश्न हैं, अर्थात आप इस प्रश्न का जवाब लिखें अथवा आप अगला प्रश्न जो है मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। ये एक लेवल डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। वो डायग्राम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक है जिसे डायग्राम बना करके आप उसमें चित्र में दर्शाए गए सभी अंगों का नाम लिखेंगे, उसको रेखांकित करके उसे नामांकित करेंगे, अर्थात उसको लेवल करेंगे। और इस प्रश्न के जवाब में चाहे आप इस प्रश्न को लिखें अथवा दिए गए प्रश्न को का जवाब लिखें, इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगला सवाल है जीव विज्ञान का। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट। ओजोन क्या है? यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम? ओजोन क्या है, आप इसको डिफाइन करें और यह इकोसिस्टम यानी पारितंत्र को या हमारे पर्यावरण को, हमारे पारिस्थितिक तंत्र को किस प्रकार अफेक्ट करता है, क्या प्रभावित करता है, क्या इससे नुकसान होता है, क्या इसके दुष्प्रभाव होते हैं, या ओजोन के फायदे क्या हैं और पारितंत्र को किस प्रकार ये प्रभावित करता है, क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, इसको हम लोग समझा करके थोड़े विस्तार से लिखेंगे। इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। इस प्रश्न का एक वैकल्पिक प्रश्न भी है, अथवा डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में पोषण की विभिन्न अवस्थाओं का सचित्र वर्णन करें। आप ओजोन क्या है या किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, इंग्लिश में व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम, इस प्रश्न का जवाब लिखेंगे। अथवा ऑप्शनल क्वेश्चन जो दिए गए हैं, अमीबा में पोषण की विभिन्न अवस्थाओं का सचित्र वर्णन करें। डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है उसके चित्र बना करके कि किस प्रकार से न्यूट्रिशन होता है, और चित्र को नामांकित भी करेंगे और वर्णन भी करेंगे, अर्थात चित्र के साथ वर्णन करेंगे, सचित्र वर्णन करेंगे। इसके लिए 5 नंबर दिए जाएंगे और आप प्रयास करें कि आप दिए गए समय में सारे प्रश्नों के उत्तर को करें और आने वाले झारखंड एकेडमिक काउंसिल के वार्षिक परीक्षा में अच्छा से अच्छा नंबर लाने का कोशिश करें और अच्छी तरह से अपनी तैयारी करें। All the best. Thank you, students.